अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। पहले सुन लो। मैं स्क्रीन पे जितना पेज रखूंगा उसमें से जो डाउट है वो एक एक करके बताना है। स्क्रीन पे दूंगा उतना। अब स्क्रीन पे जितना है सुन लो पूरा। क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में कुछ ऐसा चीज है जो तुमको नहीं समझ। मैं एक दो मिनट दूंगा। क्रेडिट साइड पे ठीक है। डेबिट साइड पे जितना स्क्रीन पे है उतना ही है, पहले बोल रहा हूं। फ्रेट। रिदा, फ्रेट का मतलब होता है कैरेज, हमाली। कस्टम ड्यूटी एक टाइप का टैक्स होता है। जब कहीं से माल आता है, आउटसाइड इंडिया से जब माल आता है तो यहाँ पे अपने को टैक्स पे करना पड़ता है, उसको कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। डॉक चार्जेस मतलब जब शिप से अपना कोई माल आता है तो डॉकयार्ड में रखते हैं, बड़े बड़े कंटेनर रहता है डॉकयार्ड में। मतलब एक टाइप का यार्ड जैसा रहता है, बड़ा रहता है वो। तो उधर वो सब सामान रखने के लिए चार्जेस पे करना पड़ता है, उसको डॉक चार्जेस बोलते हैं। मोटिव पावर मतलब हैवी इलेक्ट्रिसिटी जो फैक्ट्री में यूज होता है। कैरेज इनवर्ड मतलब फ्रेट। परचेस करने के टाइम पे जब हम लोग को हमाली पैसा देना पड़ता है उसको कैरेज इनवर्ड बोलते हैं। आयुष, फ्रेट के बारे में मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया। मैं इसलिए बोल रहा था तुम लोग प्रॉपर सुनते जाओ। इंपोर्ट ड्यूटी मतलब जब हम लोग ने बाहर से माल खरीदा है तो जब इंडिया में वो माल आता है तो उसके लिए हम लोग को टैक्स पे करना पड़ता है, तब जाके वो प्रोडक्ट अपने हाथ में मिलता है। वेजेस, प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग वेजेस मतलब वेजेस, वर्कर्स को जो हम लोग सैलरी देते हैं उसको वेजेस बोलते हैं। हर्ष तो क्रेडिट साइड पे गया। अच्छा, क्रेडिट साइड का पहले मैंने पूछने बोला था। देखो क्या है ना, मैं एक सिस्टमैटिक वे से जा रहा हूँ तो उस हिसाब से तुम लोग आंसर दोगे ना तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। ठीक है। विड्रॉन बाय पार्टनर। कौन सा पार्टनर? बिजनेस में जो पार्टनर है वो। समझ, हर्ष और पार्थ दोनों ने ढोकले का बिजनेस स्टार्ट किया। एक एक ढोकला बनाता है और एक क्या बनाता है, खमन बनाता है। ठीक है। पार्थ के घर पे मेहमान आ गया, मम्मी ने बोला भाई ढोकला लेके आ। तो पार्टनर है, ढोकला जब लेके जाएगा तो फ्री में लेके जाएगा। समझा हर्ष? जस्ट अ मिनट। हर्ष एकदम परफेक्ट पकड़ा तूने। तेरे को तो समझ गया क्या है करके। हर्ष, तेरा डाउट क्लियर हो गया बेटा? तूने आंसर एकदम परफेक्ट दिया, मतलब तेरा डाउट क्लियर हो गया ऐसा लग रहा है मुझे, बाकी तू बता। श्रद्धा, आवाज आ रहा है? सर, पार्टनर विड्रॉन गुड्स इज बेसिकली ड्राइंग्स। यस, परफेक्ट विद्या। एनीथिंग विड्रॉन बाय पार्टनर from business is always a drawings. ओके। अच्छा बच्चों, प्रॉफिट हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट? उसका रीजन क्या है?
इफ एग्रीमेंट इज नॉट डन, डेफिनेटली सीन ऐसा है कि जब हम लोग का एग्रीमेंट नहीं बनता है तो प्रॉफिट इक्वली बांटने का ये एज पर द रूल है। यस, उन लोग ने कोई एग्रीमेंट बनाया नहीं, उन लोग ने स्टार्टिंग में कोई डिस्कशन किया नहीं, इसलिए वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है अवल, बेटा फोर्थ पॉइंट कौन सा वाला, ये बैलेंस शीट वाला बोल रहा है अवल? बैलेंस शीट वाला फोर्थ पॉइंट अवल, स्क्रीन पे जो है वो फोर्थ पॉइंट। हाँ, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है। वो स्टेटमेंट हम लोग जब स्टेटमेंट से, उस स्टेटमेंट से आइडिया आता है का पोजीशन क्या है। उसमें तेरे कंपनी के सब असेट्स एंड लाइबिलिटी, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिया पार्थ और हर्ष का ढोकला बनाने का बिजनेस है, तो ढोकला बनाने के लिए उसको कढ़ाई चाहिए, गैस चाहिए, सिलेंडर चाहिए, दुकान चाहिए, ये सब असेट हो गया। अभी कंफर्म करो, आवाज आ रहा है क्या मेरा? तो बैलेंस शीट इज नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक लास्ट स्टेटमेंट होता है जहाँ तेरे कंपनी का पूरा हिसाब रहता है कि तेरा असेट कितना है, तेरा प्रॉपर्टी कितना है, और तेरे को बाहर मार्केट में पैसा कितना देना है। पार्थ, थर्ड पॉइंट जो तू मांग रहा है वो मैंने डिस्कस किया ही नहीं है, उसके लिए पूरा एक लेक्चर जाएगा, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। जिसको भी थर्ड पॉइंट चाहिए ना, पीसी, पीसी इज टोटली न्यू फॉर यू, विल डिस्कस लेटर ऑन। खाली पीसी के बारे में एक ही चीज ध्यान में रखो, दैट अकाउंट इज प्योरली रिलेटेड टू पार्टनर्स। फिर उसके अंदर क्या आता है वो सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, उसके लिए पूरा लेक्चर जाएगा, एक पूरा लेक्चर जाएगा बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखो, उसमें मैं सब पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, इट इज टोटली न्यू फॉर यू। ठीक है, आगे बढ़ू मैं? अव्वल तेरा डाउट क्लियर सब? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। थर्ड पॉइंट आई एम टेलिंग यू, विल डिस्कस लेटर ऑन, पूरा एक लेक्चर है उसमें। स्क्रीन पे अभी और कुछ बाकी है तुम लोग का? आगे बढ़ू? ये ट्रेडिंग अकाउंट का हाफ पेज है। मैं वापस बोल रहा हूं, मैं पहला जो साइड बोल रहा हूं उस साइड का ही मेरे को क्वेश्चन पूछना है। फिर एक बार टाइम निकल गया उसके बाद मैं नहीं पूछने दूंगा। ओके, ठीक है। अब जो स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं अभी इसलिए टाइम तुम लोग को दे रहा हूं, तुम लोग अपना टेक्स्ट बुक सामने रखो, वहां पे तुम लोग लिख सकते हो कि भाई इसका मतलब ये है, बिकॉज बात बात में ना पब्लिक पूछते रहती है बात, ये क्या है वो क्या है, इसलिए आज पूरा लेक्चर में ये क्लियर करना है मेरे को।
रॉयल्टी। ओके। अच्छा, अर्चना को रॉयल्टी के बारे में बता रहा हूं मैं, बाकी लोग भी सुनते रहना। ठीक है। रॉयल्टी एक ऐसा चीज होता है कि समझो मुझे कोई चीज मैन्युफैक्चर करनी है, बट वो ऑलरेडी किसी और ने रजिस्टर्ड करके रखा है अपने नाम पे, तो मुझे उस चीज का, उस कंपनी से जाके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रॉयल्टी खरीदना पड़ता है, फिर ही मैं वो मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ। मतलब सर आप कहना क्या चाहते हैं? कोई भी नया चीज तुम बनाओ और वो मार्केट में तुमने ही बनाया है, तो अगर किसी और को सेम चीज का प्रोडक्ट बनाना है तो उसको तुमको रॉयल्टी पे करना पड़ेगा। बेस्ट एग्जांपल देता हूं, चेतन भगत को जानते हो तुम लोग? टू स्टेट्स, थ्री इडियट्स। यस, चेतन भगत एक राइटर है, तो वो बुक बुक लिखता है, वो एक बुक लिखता है, सिर्फ एक ही बुक लिखता है। उसके बाद में प्रिंट करने का काम होता है पब्लिशर का। पब्लिशर प्रिंट करके बहुत सारे बुक बनाता है और वो मार्केट में बेचता है। बेचने का जो भी प्रॉफिट होगा वो पब्लिशर का होगा, बट सिंस उसने चेतन भगत का स्टोरी यूज किया है तो उसके लिए वो रॉयल्टी पे करता है। ठीक है। अच्छा, प्राइमरी पैकिंग किसी ने बोला, तुम लोग डेयरी मिल्क, सिल्क वो सब खाते हो, अगर तुम लोग को पता है, बड़े बड़े कैडबरीज की बात कर रहा हूं मैं, तो जब तुम लोग ऊपर का ब्लू कलर का रैपर ओपन करते हो तो अंदर एक सिल्वर या गोल्ड कलर का कुछ एक पैकिंग होता है। हेलो सर, जमाना हो गया कैडबरी खाए हुए, जो भी है। तो जो सिल्वर और वो कलर का जो पैकिंग रहता है उसको बोलते हैं प्राइमरी पैकिंग, जो फैक्ट्री में होता है। हेलो, सब क्लियर है ना? पक्का यहां तक समझा? ओके, फिर प्राइमरी पैकिंग तुम लोग को बता दिया मैंने। और क्या बोला किसी ने? वर्क मैनेजर सैलरी। वर्क मैनेजर मतलब फैक्ट्री का मैनेजर। जैसे होटल में जो मैनेजर होते हैं, ऑफिस में जो मैनेजर होते हैं, वैसे फैक्ट्री का भी एक मैनेजर होता है जो पूरा फैक्ट्री का ध्यान रखता है। वो उसका वो सैलरी लेता है, उसको वर्क मैनेजर सैलरी बोलते हैं। चलो, स्क्रीन पे और कुछ है डाउट? लाइटिंग एंड हीटिंग, इसको मैं क्या बोलूँ तुमको, तो पिक्चर का एग्जांपल भी याद नहीं आ रहा। अच्छा, सीन ऐसा है कि कुछ चीज पिघलाने के लिए हैवी मशीन्स, मेटल पिघलाने के लिए, इंस्टाग्राम अगर यूज करते रहेंगे तो उसमें आता है, तुम लोग अगर आईजीटीवी में देखोगे तो उसमें कैसा, फैक्ट्रीज में ज्यादा हीट करने से मेटल को पिघलाने के लिए ज्यादा पावर का जरूरत पड़ता है, उसको हीटिंग बोलते हैं। कल्पेश क्लियर? यस, काइंड ऑफ बॉयलर। वर्क मैनेजर सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे आया? निधि, वर्क मैनेजर मतलब फैक्ट्री का मैनेजर, और अगर फैक्ट्री का मैनेजर है तो फैक्ट्री से रिलेटेड सब खर्चा ट्रेडिंग में ही आता है। फैक्ट्री रेट्स एंड रेंट्स मतलब फैक्ट्री का भाड़ा, फैक्ट्री का रिलेटेड खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। दीप, देखो रेंट पी में आता है, सैलरी पीएनएल में आता है, बट अगर वो फैक्ट्री से रिलेटेड है तो खत्म मैटर, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। बच्चों और कुछ डाउट स्क्रीन पे? अच्छा, मैं तुम लोग को एक डाउट पूछता हूँ, मेरे को उसका आंसर देना। किरण लड़का है लड़की है?
दोनों का नाम हो सकता है, यस परफेक्ट, ओके ठीक है। सर आपने ये क्या पढ़ा, मतलब अकाउंट्स में आपको किरण किरण कहाँ से याद आ गई? ओके ओके, डिपेंड्स, रिलैक्स रिलैक्स। अच्छा, अगर मैं बोलूं मिस्टर किरण तो क्या हुआ? और अगर मैं बोलूं मिस किरण? ठीक है, मतलब तुम लोग एक चीज मानते हो ना कि पहला वर्ड इंपॉर्टेंट है। ओके, क्यों? सर आपने ऐसा क्यों बोला? जरा पॉइंट नंबर ए एंड बी पे आओ तो। प्लीज रीड दिस। क्लियर बेटा? वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, सैलरी पीएनएल में आता है। बट अगर दोनों कंबाइन में दिया रहेगा तो पहला नाम क्या है उस हिसाब से डिसाइड करना है। इसके लिए मैंने किरण को याद किया। ए किरण, सॉरी, सब शाहरुख वाले मारेंगे मेरे को। ओके, चलो अभी ये साइड है, क्रेडिट साइड, पीएनएल का क्रेडिट साइड।